के छात्र हैं। एचसीएफ माने होता है मासा, ये भी जान लीजिएगा। और इसके पहले आपको लेक्चर में बता दिया है एलसीएम। तो एलसीएम माने लासा होता था। तो आज हम लोग देखो एलसीएम हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में सीखे हैं, और एलसीएम इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग उसको देख लीजिएगा। और ये टॉपिक जो होने जा रहा है एचसीएफ याद करना। एचसीएफ का मतलब होता है मासा। तो मासा कैसे निकाला जाता है देखिएगा। जैसे मान लो आपको कोई संख्या दिया जा रहा है 5 और 10, इसका हम लोगों को निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे तरीका अपनाना है, देखिए ये 2 मेथड होता है, और दोनों मेथड में बताता हूं, जो भी आपको सटीक लगेगा समझ में आएगा वही मेथड यूज करिएगा। तो जैसे 5 और 10 है, इसका हम लोगों को निकालना है एचसीएफ। तो हम लोग क्या काम करते हैं, पहले 5 को अलग से काट लो, उसके बाद 10 को अलग से काट लो। तो इस तरह से 5 को जब काटोगे आप, तो इसमें कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 5 जो है 5 से कटेगा, तो इसमें सोचना है नहीं। तो हम लोग इसको 5 से काट देंगे, तो 5 में 5 हो जाएगा। अब जब 10 को आप काटेंगे तो 2 से ही पहले कट जाएगा, क्योंकि 10 जो है सम संख्या है। तो जो सम संख्या होता है वो आपका 2 से कट जाता है। तो देखिएगा 5 से कटेगा, तो 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 में 5 होगा। अब जो आपने दोनों का काटा, जैसे देखो 5 को जब आपने काटा तो यहाँ पर आपको मिला 5 गुणे 1, और यहाँ पर जब आपने 10 को काटा तो यहाँ पर आपको मिला, देखिए 1 को ना लिखिए, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब देखो क्योंकि 5 को जब आप 5 से काटे तो 5 मिल गया, और जब आप 10 को काटे तो 10 में आपको इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर दोनों में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है जो दोनों में सेम सेम है, वही आपका मासा होगा। तो ध्यान से देखना, ये जो 5 को आप जब काटे तो इसके सामने आपको 5 मिला, क्योंकि 5 जो है 5 से कट चुका है, तो 5 हमने लिख दिया। और जब 10 को आपने काटा तो यहाँ 2 और 5 मिला। तो हम लोग ऊपर और नीचे देखते हैं कि कौन संख्या है जो दोनों में सेम सेम है। तो आपको दिख रहा होगा ये मासा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 5,10 का एचसीएफ जो आपको मिला वो आपको मिलता हुआ दिख रहा होगा। केवल 5 लेंगे, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बुरा कर देते हैं, गलत हो जाता है। हमेशा याद रखना कि अगर 2 संख्या है तो हम काटेंगे पहले उसको, उसके बाद हम मैच करेंगे कि कौन संख्या ऊपर है कौन संख्या नीचे है। अगर सेम सेम संख्या आया तो वही हम लोग लिख लेंगे। दूसरा तरीका इसका क्या है देखिएगा, 5 और 10 को मैं एक ही में काट देता हूँ, ये दूसरा आपका तरीका है। और दूसरा तरीका आप अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला मेथड जो आपकी किताब में दिया रहता है। दूसरा तरीका डायरेक्ट होता है, ये दोनों को साथ में काट लो। तो देखिएगा, अच्छा एक नियम है, अगर इस नियम को फॉलो कर पाएंगे तभी आप मासा निकाल पाएंगे, अन्यथा ये लासा में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना थोड़ा, इसको सॉल्व करना है। तो 5 और 10 में हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए ऐसा कोई संख्या सोचो जो दोनों को काट दे, वही आपका मासा हो जाएगा। तो 5 और 10 क्या संख्या है ऐसा कि दोनों को काटे। तो आपको दिख रहा होगा कि सर अगर 5 से हम दोनों को काटे तो दोनों कट जाएगा। देखिएगा 5 से अगर मैं इसको डायरेक्ट काटता हूं तो 5 के 5 और 5 दूनी 10। अब इसमें दिक्कत ये होता है कि हम लोग 2 को भी काटना चालू कर देते हैं। मासा में ऐसा नहीं करना है। अगर ये आपने 5 से जब काटा तो दोनों कट गया। अब ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 1 और 2 को काटे, तो यहीं पर रुक जाना है। एलसीएम में हम लोग पूरा काटते हैं, लेकिन मासा का नियम जो है अलग मेथड है। तो अगर ऐसा कर पा कोई दिक्कत अगर होगा तो एक बार कमेंट भी करना। अगर ये समझ में आया कि ये समझ में आया तो दोनों में से कोई भी जो अच्छा लगेगा बताना एक बार। तो ये 5 से जब आपने इसको काटा तो 5 एक 5 5 दूनी 10। अब इसको नहीं काटना है, इसमें इसे छोड़ देना है, क्योंकि ये जो संख्या अब आपको मिला इसमें 1 और 2 है। तो 1 और 2 जो है ये अलग अलग हो गया। अब ऐसा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। तो हम लोगों का जो एचसीएफ आएगा 5,10, यहाँ पर हम सीधा सीधा इसको लिख देंगे इक्वल टू 5। बस ये आंसर आपका हो गया। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है, और एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया है। और इसमें इस एग्जाम्पल में अगर कोई दिक्कत या कहीं से भी कोई डाउट क्रिएट कर रहा होगा तो एक बार पूछिएगा स्टूडेंट। इसके बाद वाले जो भी लेक्चर होंगे उसमें आपको बड़े बड़े सवाल दिए जाएंगे। और हाँ, ये भी और गुणनखंड संख्या का ये आपको एग्जाम में मिलता है, चाहे आपको नहीं मिले, हर साल लगभग आपको 1 नंबर या 2 नंबर का मिल ही जाता है। तो इसको बढ़िया से मजबूत कर लेना। इसको ऐसा ना सोचना कि ये आसान है मैं कर ले जाऊंगा। इस पे प्रैक्टिस बढ़िया कर लेना, और इससे बड़े बड़े जो भी सवाल हैं आपकी किताब या चैप्टर में जहां से आप लगा रहे हो, तो उसको बढ़िया से देख करके और ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, तब ये वो सवाल जो आपकी किताब में दिया गया है उसको लगाना। और नहीं लगे
तो कमेंट करना कि सर ये कुछ और इसके बारे में समझाइए, और इससे बड़े जो सवाल हैं उसको भी समझा दीजिए। तो अगले वाले लेक्चर में हम इसको बढ़िया से देखेंगे, जो इससे बड़े बड़े वाले लेक्चर हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको पसंद हुआ वीडियो या आपने जो भी लेक्चर में सीखा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको लगभग लेक्चर के माध्यम से मिलता रहेगा। और कोई भी दिक्कत अगर होता है तो उसके लिए हमेशा हम तैयार हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और ये भी ध्यान देना